और वॉर जोन से इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, राष्ट्रपति पुतिन ने खास तौर पर रोसगार्डिया फोर्स को यूक्रेन की जंग में तैनात कर दिया है। इस यूनिट का काम उन रूसी सैनिकों को ढूंढकर गोली मारना है जो यूक्रेन के सामने हथियार डालकर भाग रहे हैं। रोसगार्डिया फोर्स को अब एक ऐसा नाम भी दिया गया है जिसे कादिरोवाइट्स भी कहा जाता है, और ये इसीलिए भी क्योंकि ज्यादातर सैनिक रूस के राष्ट्रपति के बेहद करीबी माने जाते हैं। जी हाँ, और ये जो करीबी माने जाने वाले सैनिक हैं, चेचन कमांडर रमजान कादिरोव के वफादार बताए जा रहे हैं। जंगे मैदान से भागने वाले सैनिक रूस के लिए भगोड़े हैं, लिहाजा राष्ट्रपति पुतिन ने अब एक नया फरमान सुनाया है और उनके इस नए फरमान के बाद रूस की रोसगार्डिया फोर्स या रूस के नेशनल गार्ड भी जंग में नजर आने वाले हैं। रूस की रोसगार्डिया फोर्स को पुतिन की पुलिस भी कहा जाता है। खबर के मुताबिक पुतिन ने अपनी पुलिस यानी रोसगार्डिया फोर्स को जंग के दौरान एक अहम जिम्मेदारी सौंपी है। यूक्रेन के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में मैदान छोड़कर भागने वाले रूसी सैनिकों को गोली मारने का आदेश दिया है। पुतिन के खास वफादार सैन्य अधिकारियों के नेतृत्व में रूस की कई ब्लॉकिंग यूनिट यूक्रेन पहुंच चुकी हैं। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी का भी कहना है कि जंग छोड़कर भाग रहे रूसी सैनिकों के मन में खौफ पैदा करने के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने खास तौर पर रोसगार्डिया फोर्स को यूक्रेन की जंग में तैनात कर दिया है। इस यूनिट का काम उन रूसी सैनिकों को ढूंढकर गोली मारना है जो यूक्रेन के सामने हथियार डालकर भाग रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रूसी राष्ट्रपति स्टालिन ने भी इसी तरह से बैरियर यूनिट तैनात कर रूसी सैनिकों को एक भी कदम पीछे हटने से रोका था। दरअसल रोसगार्डिया फोर्स का गठन 2016 में किया गया था। इसे नेशनल गार्ड यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। रोसगार्डिया फोर्स रूस की आंतरिक मिलिट्री मानी जाती है। फोर्स कमांडर राष्ट्रपति पुतिन को रिपोर्ट करते हैं। इसे आतंकवाद रोकने और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोकने में महारत हासिल है। रोसगार्डिया फोर्स में 3,40,000 सैनिक हैं। रोसगार्डिया फोर्स रूस के अंदर ऑपरेट करती है, लेकिन यह पहली बार है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के फरमान के बाद रोसगार्डिया फोर्स की टुकड़ियों की तैनाती यूक्रेन में की जा रही है। यूक्रेन का दावा है कि यूक्रेन पहुंचने के बाद रोसगार्डिया फोर्स ने रूस के उन 6 सैनिकों की हत्या कर दी जो जंग छोड़कर भागना चाह रहे थे। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने सबसे पहले अपनी रोसगार्डिया फोर्स की तैनाती ज़पोरिजिया में की थी। यूक्रेन का तो ये भी दावा है कि राष्ट्रपति पुतिन रूस की आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रूस ये जंग जीत रहा है, जबकि हकीकत इसके ठीक उलट है, क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रही रूस की सेना को ये समझ नहीं आ रहा कि वो जंग क्यों लड़ रही है। Our army is on high track with understanding and clear vision why are we fighting for. But the Russian army doesn't understand what they are fighting for. And these intercepted messages that our intelligence services provide also give a very clear indication that this propaganda picture that Russia is trying to transmit to the Russian population and to feed up the Russian population with wonderful, glorious victories is drastically different of what they receive, their mothers, wives and relatives, of what they receive via the phone calls from their husbands and brothers and fathers. आइए अब आपको रोसगार्डिया फोर्स से जुड़ी एक और अहम हकीकत से भी वाकिफ करा दें। दरअसल रोसगार्डिया फोर्स के सैनिकों को कादिरोवाइट्स भी कहा जाता है। दरअसल रोसगार्डिया फोर्स के ज्यादातर सैनिक रूस के राष्ट्रपति पुतिन के करीबी माने जाने वाले चेचन कमांडर रमजान कादिरोव के वफादार हैं। लिहाजा कादिरोव के प्रति उनकी वफादारी के चलते उन्हें कादिरोवाइट्स कहा जाता है।